हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल 16। ठीक है, तो पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, हमें सर्कल का इक्वेशन दिया होगा और उसकी हमें केंद्र, सेंटर और त्रिज्या यानी रेडियस को निकालना होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, h, k हो और त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल a। ठीक है, तो उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम इससे तुलना करेंगे इसकी, तो हमें h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, और k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर? तो केंद्र हम जानते हैं क्या होता है, h, k। तो 2, 3 और त्रिज्या क्या होती है, a बराबर 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र त्रिज्या हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8y इक्वल 0। तो ये हमें वृत्त के व्यापक समीकरण जैसा दिख रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक जो कितना है 4 है, लेकिन यहाँ कितना है 1। तो हमें हमेशा इस फॉर्म में बनाना है, इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए इनका गुणांक भी 1 होना चाहिए। तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल 0। ठीक है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो 2g बराबर कितना हो जाएगा, -4, और 2f बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो g का वैल्यू हो जाएगा -2 और f का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और c का वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं कोफिशिएंट, तो c बराबर 0। अब हमें इसका केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। तो केंद्र हम जानते हैं क्या होता है, जब हमें वृत्त का समीकरण जो होता है जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो या वृत्त का व्यापक समीकरण के रूप में अगर दिया हुआ है, तो वहाँ जो केंद्र होता है वो होता है -g, -f। अब इसमें हम g और f का वैल्यू लगा देंगे, तो माइनस और ये f का, g का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और f का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस का 1, 2, -1, ये इसका केंद्र हो जाएगा। त्रिज्या हम जानते हैं क्या होती है, a बराबर √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ हम g, f, c का वैल्यू लगा देंगे। g का वैल्यू है -2, f का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 0। क्लियर? तो a बराबर हो जाएगा √-2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो a बराबर हो जाएगा √5। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √5। केंद्र हो जाएगा 2, -1 और त्रिज्या √5। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में भी हमें केंद्र और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग तरह से दिया हुआ है, सवाल को घुमा के भी पूछ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स और प्लस का 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर -4y
माइनस का 2y और प्लस का 8। ठीक है, तो इसे ठीक से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x और x 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, 4 और 2 6 प्लस 8 इक्वल 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 8 और 3 कितना 11। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम वृत्त का जो समीकरण होता है जनरल इक्वेशन वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब हम इससे अगर इसे हम 2 मान लें और इससे हम कंपेयर करें इसका, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2g बराबर -4 और g बराबर कितना हो जाएगा -2। 2f बराबर क्या होगा -6, f की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे केंद्र निकाल सकते हैं इसका सेंटर। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है -g, -f। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे g और f का वैल्यू। तो g का वैल्यू -2 है, ये हो जाएगा +2, ये -3 है और एक माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा +3। ये इसका सेंटर हो जाएगा। त्रिज्या या रेडियस हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला √g² प्लस f² -c। तो g का स्क्वायर कर देंगे -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, c का वैल्यू है 11। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे, ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 11, 13 - 11। तो ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये हमारा इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर। और सवाल देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां हमें केंद्र और त्रिज्या पहले से दिया हुआ होगा और हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, वृत्त का समीकरण जब केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात हो। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र 4,3 है और त्रिज्या 10 है। ठीक है, तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है। तो जो केंद्र होता है उसको हम क्या लिखते हैं h, k। ये हमें दिया हुआ है 4,3। ठीक है, त्रिज्या यानी a बराबर 10। ठीक है, जब हमें त्रिज्या दिया हुआ हो और केंद्र भी दिए हुए हो h, k, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक है, ये हमारा वृत्त का समीकरण होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम h और k का वैल्यू लगा देंगे। h का वैल्यू कितना है 4 और k का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू 10। इसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 16 ये हो जाएगा 8x, y² प्लस 9 - 6y इक्वल 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y, ये 16 और 9 कितना 25 माइनस 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y, ये माइनस का 75। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा जिसका केंद्र हमें दिया हुआ था 4,3 और त्रिज्या 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वृत्त x² प्लस y² माइनस 1 बराबर 0, x² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0 तथा एक तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में। यानी हमें उन्होंने 3 इक्वेशन दी हुई है सर्कल की और हमें ये बताना है कि इनकी जो त्रिज्याएं होंगी तीनों सर्कल की वो किस में होंगी, गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में होंगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, पहला इक्वेशन लिखते हैं x² प्लस y² माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 1। क्लियर। यहाँ पे केंद्र नहीं दिया हुआ है, तो एक हमने पहला समीकरण पढ़ा था जिसके केंद्र क्या हो 0,0 हो, तो उसका समीकरण होता है x² प्लस y² बराबर a²। इससे इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है,
या हम इसे A1 भी लिख सकते हैं। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 1। और हम दूसरा समीकरण लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल 0। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो ये वृत्त का व्यापक समीकरण के रूप में है। तो इससे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, 2g बराबर -2, तो g का वैल्यू हो जाएगा -1। क्लियर। 2f बराबर कितना हो जाएगा -4, f का वैल्यू हो जाएगा -2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 11 कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू हो जाएगा -11। ठीक है, जी एफ सी का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। हमें सिर्फ त्रिज्या निकालनी, केंद्र में नहीं निकालना है। तो त्रिज्या यहाँ पे A2 मान लेते हैं इसको। क्या हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। इस फॉर्मूले में लगा देंगे हम। तो g का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर, f का वैल्यू -2 का स्क्वायर और c का वैल्यू कितना है -11। तो -11 और ये माइनस क्या हो जाएगा +11। वैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 11। तो ये हो जाएगा 11 4 15 और 1 16, √16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो A2 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। अब हम तीसरा निकालेंगे। तीसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है x² प्लस y² लिख लेते हैं इसको। x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243। क्लियर, ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन 3। इसका भी कंपैरिजन हम इसी से करेंगे, जनरल इक्वेशन से। 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से 2g का जो वैल्यू होगा वो होगा -4, यानी g का वैल्यू हो जाएगा -2। 2f का वैल्यू हो जाएगा -6, यानी f का वैल्यू -3 और c का वैल्यू हो जाएगा -243। ठीक है, अब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, यहाँ हम GFC का वैल्यू लगा देंगे। g का वैल्यू था -2, f का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -243। ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 243। ठीक है, तो A3 बराबर हो जाएगा 4 + 9 और प्लस 243। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256, और 256 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमने जो पहली त्रिज्याएं निकाली थी पहली और दूसरी समीकरण से, वो कितनी आई थी, A1 1 आया था, A2 4 आया था और A3 हमने निकाला 16 आया। तो 1, 4, 16 ये क्या है GP में है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, तो ये कैसा है, इसकी त्रिज्याएं GP में है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2,3 और बिंदु 5, -1 से होकर जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सवाल है। यह कह रहा है कोई वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं एक। ठीक है, कोई सर्किल है जिसका केंद्र कितना है 2,3, इसे हम O मान लेते हैं या C भी मान सकते हैं। इसका केंद्र 2,3 है और बिंदु 5, -1 से होकर ये जाता है। हम इस सर्किल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, P मान लिया इसे। इस पॉइंट से ये होकर जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो कितने हैं 5, -1 ये में दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त जिसका केंद्र इतना है और इस बिंदु से होकर जाता है, तो हमें इस वृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, केंद्र तो हमें दिया हुआ है,
अब हमें निकालनी रेडियस, तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओ और पी की जो दूरी होगी वही हमारी रेडियस होगी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो OP होगा वही हमारी त्रिज्या होगी, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो OP होगा वही हमारी त्रिज्या होगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 √25 यानी कि 5। तो जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें केंद्र दिया हुआ है 2,3 और रेडियस दी हुई है 5। इससे हम h, k मान सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे, x माइनस h की जगह पे 2 और y माइनस k की जगह पे 3, a की जगह पे 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x और y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 और 9 को ऐड कर लेंगे 13 और 25 को इधर ले आएंगे। अब इसे ठीक से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ठीक है। 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमारा वो सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर 2,3 था और ये 5,-1 से होकर जा रहा था, ठीक है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के निर्देशांक क्या है, 0,1 और 1,1, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कोई सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल का जो व्यास होगा, ठीक है, तो उसके व्यास के सिरे यानी कि उसके एंड्स जो हैं इनका हमें निर्देशांक दे दिया। तो इसे हम अगर a मान लें, इसे b मान लें, तो ये दे दिए 0,1 और 1,1, सिर्फ इतना दिया हुआ है और हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है जिसके व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 होते हैं, तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0, ये होता है, ठीक है। अब हम इसमें ये वैल्यू लगा देंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। इजी क्वेश्चन है। x माइनस x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 1, y माइनस y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू भी 1। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस वाई प्लस का 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस c बराबर 0 के व्यास का एक सिरा -3,2 है, तो व्यास का दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। वही कह रहा है कोई एक सर्किल है, ठीक है, तो उसका जो व्यास है ना, उसका जो एक सिरा है वो उसने दे दिया, एक छोर इसका क्या है -3,2 और कह रहा है दूसरा ज्ञात कीजिए। तो दूसरे के हम जो मान लेते हैं निर्देशांक वो क्या है x, y, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा। हमें
ये वैल्यू दी हुई है और ये निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। वृत्त का इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इसका कंपैरिजन जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे जब, तो 2g का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -8 और 2f का वैल्यू कितना -4, तो g बराबर कितना हो जाएगा -4, f बराबर -2। क्लियर। तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा -g, -f बराबर ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वृत्त का समीकरण दिया हुआ था। तो इस वृत्त का जो हमने केंद्र निकाला वो कितना आ गया 4,2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4,2। क्लियर। अब हमें ये निकालना है x, y। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4,2 जो है ये मिड पॉइंट, 4,2 इस बिंदु का और इस बिंदु का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, लिख के बता देते हैं थोड़ा। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 होगा वो किसके इक्वल होगा -3,2 और x, y। ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ पे ये है -3,2 और ये है 4,2, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा -3 प्लस x अपॉन 2, इसके बराबर। यहाँ से इस x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, -3 प्लस x बराबर 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 11। ठीक है, दूसरा मध्य बिंदु होगा 2, तो 2 किसके बराबर होगा 2, ये 2 के और y के, तो 2 प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से y का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, तो x और y का वैल्यू आ गया। अब ये x, y का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 11,2। ठीक है, तो ये जो होगा बिंदु x, y ये कितना हो जाएगा 11,2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है। क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किल पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।